राशियों का हमारी लाइफ में एग्जैक्टली रोल क्या होता है? राशियां हमारे करेक्टर को डिफाइन करती हैं। मेष राशि के ऊपर अग्रेसिव होगा, क्विक रिस्पॉन्सिव होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले के ऊपर। ये क्या होते हैं? ये डीप थिंकर होते हैं। तुला राशि, इसके स्वामी जो है शुक्र है। तो तुला राशि वाले जातक जो हैं लग्जरी लवर होंगे, अपने पार्टनर और अपने प्रोफेशन इन दोनों को सेपरेट रखते हैं। सर, अब यहाँ पे रेमेडीज की अगर हम बात करें तो रेमेडीज काम ज़्यादा करती हैं या फिर बिहेवियर के पैटर्न में हम चेंज करके भी हमारी आदतों को ठीक कर सकते हैं? देखिए, दोनों का काम अपनी अपनी जगह है। आपका टाइम पीरियड खराब है, उसमें आपकी रेमेडीज काम करेंगी। बट आप अपनी हैबिट की वजह से चीजें खो रहे हैं तो उसमें आपकी हैबिट्स काम करेंगी। हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, शायद शनि भारी है। लेकिन क्या हर प्रॉब्लम का रीज़न उसका प्लैनेट होता है या फिर कुछ और? या कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो खुद का नुकसान खुद ही कर लेती हैं? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे 12 राशियों के ऐसे दुश्मन या ऐसी उनकी आदतों के बारे में जो उनके कारतत्व को रोकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक और जानते हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी के साथ कि ये 12 राशियों की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं या कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से वो अपने पूरे प्रॉपर फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सो हेलो सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, As हमेशा usual. की तरह। बिल्कुल। सो सर, राशियों की जैसे आज हम बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में, तो राशियों का हमारी लाइफ में एग्जैक्टली रोल क्या होता है? देखिए, राशियां क्या है? राशियां हमारे करेक्टर को डिफाइन करती हैं, हमारी हैबिट को नहीं। पहली बात तो ठीक है, करेक्टर जैसे कि हर राशि के उसके साइन से रिलेटेड उसके कारतत्व हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मेष राशि के ऊपर, तो ऐसा जातक जो होगा ना, अडिग होगा, अग्रेसिव होगा, क्विक रिस्पॉन्सिव होगा। अच्छा। ठीक है, तो हर राशि के पास अपना एक अलग अलग कारतत्व है जो हमें ये चीजें दिखाता है। दूसरा क्या है, लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, इसे इस तरीके से लेके जाते हैं कि जो हमारी राशि है उससे रिलेटेड हम कार्य करेंगे। कार्य नहीं होता, उससे रिलेटेड हमारा स्वभाव होता है कि हम किस स्वभाव के जातक हैं। तो वो लग्न और राशि हमें हमारे स्वभाव के बारे में बताती है, ना कि हमारी आदतों के बारे में। अच्छा सर, लोगों को अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है कि जब भी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा ब्लेम प्लैनेट्स के ऊपर डाल देते हैं कि इस प्लैनेट की शायद दशा है या जो भी उस प्लैनेट्स के साथ हो रहा है। तो वो प्लैनेट को ब्लेम क्यों करते हैं फिर? क्योंकि ना, ब्लेमिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी को ब्लेम करना एक बहुत अच्छी आदत है। अपने हैबिट को कोई भी जातक ब्लेम नहीं कर सकता कि मेरी इन आदतों की वजह से मेरा ये काम खराब हुआ। इसमें थोड़ा सा जातक को कष्ट पड़ेगा। ब्लेम गेम इजी होता है। हाँ, तो ब्लेम गेम उसके लिए तो मेरी ऐसी दशा है। इवन पता है, बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनकी दशा भी बहुत अच्छी, समय भी बहुत अच्छा, गोचर भी बहुत अच्छा, उसके बाद भी वो परेशान है। रीजन उनकी हैबिट्स। तो मुझे पता है कि मैं रैश ड्राइविंग करूंगा तो दुर्घटना होगी, बट उसके बाद भी अगर मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूं तो ये मेरी हैबिट है। हाँ। यहाँ किसी भी प्लैनेट का कोई रोल नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ कि भगवान ने 10th हाउस को फ्री छोड़ा है। वो हमारा फ्री विल का हाउस है। कार्य करने की क्षमता, कार्य कर्म कैसा करना है उसके लिए हम फ्री हैं। कर्म करने के लिए हम किसी प्लैनेट से बाधित नहीं हैं। बट फिर भी इंसान ब्लेम प्लैनेट को करता है अपनी हैबिट्स के अलावा। बिल्कुल। तो सर, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं या ट्रिगर करते हैं किसी काम को करने के लिए या उसकी हैबिट्स के लिए? देखिए, प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स हमारा लेखा जोखा है। हाँ। ठीक है, ये किसी भी चीज को ट्रिगर करने नहीं आते। ट्रिगर हमारी हमेशा हैबिट्स होती हैं। अच्छा। ठीक है, जो हमारी हैबिट्स हैं ये वो पॉइंट है जब हमें शॉट दबाना है। अच्छा। वो हैबिट है। ठीक है, जो लोडिंग है बेसिकली अगर मैं बात करूं वो हमारे प्लैनेट्स हैं। बट भगवान ने हमें सूझबूझ दी है। मुझे पता है कि अगर मैं किसी को चांटा मारूंगा तो वो उल्टा मुझे मारेगा। बिल्कुल। बट उसके बाद भी मैं वही कार्य करूंगा तो जो फल होगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोग उसके लिए रेडी नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी हैबिट को ब्लेम नहीं करना है। तो ब्लेम हमेशा क्या है, देखिए,
मैं अगर आप बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जब जातक आपके सामने अवेलेबल नहीं होता ना, तो आप उसे ईज़िली ब्लेम कर सकते हो। हाँ, प्लैनेट्स हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, तो हम ईज़िली ब्लेम कर सकते हैं। अगर वही प्लैनेट्स हमारे सामने होते, हम देखते तो हम उन्हें ब्लेम नहीं कर पाते, तो ऑपोज़िट हमें अपने आप को ही ब्लेम करना पड़ता, अपनी आदतों को ही ब्लेम करना पड़ता। बिल्कुल। मुझे पता है कि भाई मेरा ऑफ़िस टाइमिंग 10 बजे है, तो मुझे किसी भी हाल में 7 बजे उठना है, पर मैं 8 बजे उठ रहा हूँ। फिर मैं ऊपर से ये कहता हूँ कि मैं लेट हो गया, तो ये मेरी हैबिट की गलती है, ना कि प्लैनेट की। अच्छा। सर, अब अगर हम एक-एक करके हर राशि के बारे में बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें और उसके और कौन-सा प्लैनेट उन राशियों को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में समझें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेष के साथ। सर, मेष राशि की कौन-सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कौन से प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है, ठीक है? मंगल इज़ हाई एनर्जी, हुँ। और मेष राशि का जो साइन है, वो है मेढा, जिसे हम मेढा कहते हैं, ठीक है? अब उसे क्या है, मेढा की एक आदत होती है कि वो दीवार में भी टक्कर मारने के लिए सक्षम है। हुँ। यहाँ मंगल और मेष राशि दोनों का एक ही रिलेशन है, बिन बात का अग्रेशन ऐसे जातक में होता है। अगर हम उस जातक को ये कहते हैं कि भाई आपके जो राशि है, ये बता रही है कि आप बिना फालतू के मुद्दे उठाते हैं, हुँ। तो ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक डिफाइन हुआ। बट अगर हम उसे ये कह रहे हैं कि आप इस नेचर को ठीक कर सकते हैं, इस स्वभाव को छोड़ के आप अपने समय को और अच्छा कर सकते हैं, हुँ। तो ये एक उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो क्या है, मेढा आपने देखा होगा कि हमेशा क्या है, वो टक्कर मारने में बहुत प्रबल होता है और हमेशा अपने हेड एरिया से टक्कर मारता है, हुँ। ठीक है? तो ऐसा जातक क्या होगा, हमेशा दिमाग से गर्म जातक होगा। अच्छा। ये सिर्फ मैं एक राशि से आपको पर्टिकुलर उसका करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ना कि उसकी हैबिट। वो इस हैबिट को कैसे सुधार सकता है अपने स्वभाव में चेंजेस लाके। अच्छा। दूसरा क्या है, ऐसे जातक को लेट गो करने की बिल्कुल आदत नहीं होगी। अगर उसके साथ कोई बात हो जाए, तो ऐसा जातक उस बात को पकड़े रखेगा और बार बार वही टक्कर मारेगा उसी बात के ऊपर, अच्छा, उसी बात को पॉइंट आउट करेगा पॉइंट आउट करके बार-बार। बार बार उसी को टक्कर मारेगा। और दूसरा, मंगल क्या है, मंगल सेनापति का कारक है। सेनापति कैसे होते हैं, एकदम हस्त तगड़े होते हैं, ठीक है, अडिग होते हैं, जो हमें ऑर्डर हो गया हमें वही हाँ, काम वही करना है। करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। बस इनकी क्वालिटी भी वही होती है। कई जगह ये नेचर बहुत अच्छा है। अगर आप मिलिट्री में हैं, आप फौज में हैं, तो आपका ये नेचर अच्छा है ओपोनेंट के लिए। बट अगर आप इस चीज़ को अपनी फैमिली में उतारोगे, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। बिल्कुल। तो सेकंड आती है हमारी वृष राशि। इसके स्वामी हैं शुक्र, और इसका जो लोगो है वो है टॉरस, हुँ। ठीक है? टॉरस क्या है, सेम फिर वही चीज़ आती है, बैलेंस्ड है, एक जगह खड़ा रहेगा पर अडिग रहेगा, हुँ। ठीक है? और ऐसे जातक में इतनी क्षमता होती है कि ये अपने ओपोनेंट को कभी भी उठा के फेंक सकते हैं। अच्छा। दूसरा, जब तक ये शांत है, ये बहुत शांत है। एज कंपेयर अगर हम करें तो शुक्राचार्य से रिलेटेड, हुँ। कि जब तक वो शांत बैठे होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो गुरु की तरह बिहेव करते हैं। बट जब वो उग्र होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ तहस नहस की बात करते हैं। बिल्कुल। सेम अप्लाई होता है ह्यूमन बीइंग पे, हुँ। जिनकी भी वृष राशि है या वृष लग्न है। हुँ। तो ऐसे जातक में ये चीज़ देखने को मिली रहेगी कि अपने डिसीजन पे अडिग रहना। दूसरा, कि कभी भी, मतलब हमेशा स्ट्रांग, मनोबल स्ट्रांग रहने वाली कहानी ऐसे जातक की होती है। नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे आता है, जब ये, फिर वही बात है, जब ये अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में ये काम करते हैं। अच्छा। तो कुछ जगह पे हर राशि के अपने एक गुड पॉइंट्स हैं, वहीं उनके एक बैड पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। अब गुड की तरफ हमें जाना है, ये हमारी हैबिट पे डिपेंड करता है, या हमें बैड की तरफ जाना है, वो हमारी हैबिट्स हमें बताती हैं। अब बात करते हैं तीसरी राशि, जो कि मिथुन है, हुँ। जिसका स्वामी बुध है, और इसका लोगो है 2 जुड़वा लोग, ठीक है, ट्विन्स हैं ये बेसिकली। तो इनका कारतत्व क्या है, देखिए, एक तो ना मिथुन राशि की जब मैं बात करूं, थोड़ा सा ना, मिथुन राशि में कोई भी जब प्लैनेट बैठा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी राशि आपकी बनेगी तो चंद्रमा आपका मिथुन राशि में आएगा। हाँ। तो मिथुन राशि को ना एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग बैलेंस्ड नहीं मानते इस राशि में, और खासकर सूर्य, जब भी इस राशि में कोई भी प्लैनेट आता है, तो थोड़ी सी उसकी पावर में कमी हो जाती है। अच्छा।
या ऐसा कह सकते हैं बट जाती है, क्योंकि इसका जो लोगो है वो ट्विन्स है। ठीक है, तो ऐसे जातक में क्या है, देखिए ऐसा जातक जो है इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध है। बुध क्या क्या कारतत्व है उसके पास, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी नॉलेज है, ये सब बुध के पास है। तो जातक तो ऐसा होगा, बट यहाँ पे रुकावट कहाँ आएगी, जिस जगह उसे बोलना चाहिए वो वहीं नहीं बोलेगा। अच्छा। तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से इन चीज़ों को ठीक कर सकता है। अच्छा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले के ऊपर, जिसका स्वामी चंद्रमा है, और कर्क राशि मतलब केकड़ा। हाँ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डीप थिंकर होते हैं बहुत ज्यादा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भी मन का कारक है, और मन कभी शांत नहीं होता। मन चंचल है। मन चंचल है, हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसा जातक कभी फ्री नहीं बैठ सकता। ठीक है, कहीं भी जाएगा तो ये फ्री बैठना पसंद करेगा ही नहीं। देखिए इनका प्लस पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज का रिएक्शन ये बहुत गहरे सोच लेते हैं। ठीक है, एक तो आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात हो गई, बट आप एक बिन बात के सोच रहे हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मैक्सिमम कर्क राशि वाले जातकों को, या जिनका चंद्रमा थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो या किसी अदर प्लैनेट से दृष्ट हो, तो ऐसे जातकों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। 5वीं राशि आती है सिंह राशि। सिंह मतलब शेर, जिसका स्वामी है सूर्य। हाँ, सूर्य क्या है, अथॉरिटेटिव नेचर है, फुल ऑफ ईगो है। बिल्कुल। शेर क्या है, फुल ऑफ ईगो, किंग है। हाँ। एक पॉइंट पे फिर वही बात कहूंगा कि ये राशि बहुत अच्छी है, अथॉरिटेटिव राशि है, बट अगर हम अथॉरिटी की अपने घर पे बात करें, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशंस में, अपने रिलेटिव्स से बात करें, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। कि उसमें हम अपने आप को ही ऊपर रखेंगे, किसी दूसरे को नहीं पूछेंगे। और फैमिलीज में तो ये थोड़ा पॉसिबल भी नहीं, और रखना हर भी नहीं जगह, चाहिए। इवन हमारे, अगर मैं कोई बॉस है ऑफिस का, तो उसे हर टाइम अगर वो अपने एम्प्लॉय से ईगो में रहेगा तो उसका काम अपनी हानि होगी उसकी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये है सिंह राशि के कैरेक्टरिस्टिक। 6ठी राशि आती है कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि की मैं बात करूं तो ये इतनी ब्यूटीफुल जातक होते हैं। दूसरा कहानी ये है, इसका जो लोगो है वो है एंजल। हाँ, ठीक तो है, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है। हाँ, कन्या राशि तो एंजल टाइप फिगर है इसमें, और इसका स्वामी जो है बुध। फिर वही बात आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में प्रमुख ऐसा जातक होता है, ठीक है, ये हमें हमारे कल्चर से जोड़ता है। अच्छा। ठीक है, उसमें भी ये जातक जो है प्रबल होते हैं। ठीक है, तो कन्या राशि के ना नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम है। अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम जो है पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बुध क्या है, बुध बच्चा है, वो हर स्वभाव में हर जगह ढल जाता है इजिली। तो यही हाल कन्या राशि वालों का है। अच्छा। 7वीं राशि आती है तुला राशि। इसके स्वामी जो है शुक्र है। और तुला राशि की अगर मैं साइन की बात करूं तो एक आदमी जो है अपने हाथ में तराजू लिए खड़ा है। हाँ, जो कि बैलेंस्ड बैलेंस्ड है। का साइन है, बिल्कुल। हाँ, एक प्लस पॉइंट है, एक तो ये लग्जरी लवर होंगे। अच्छा। ठीक है, शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी को दिखाता है। ठीक है, अपने पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि जो है 7th हाउस में पड़ती है। अपने पार्टनर और अपने प्रोफेशन, इन दोनों को सेपरेट रखते हैं। अच्छा। कभी भी अपनी प्रोफेशन लाइफ में पार्टनर को नहीं घुसाएंगे, और कभी भी पार्टनर लाइफ में प्रोफेशन नहीं घुसाएंगे। अच्छा। तो ये इनकी बहुत खास बात होती है। पर ये अधिकतर चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। ठीक है, जो कि ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इनकी तरफ जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर, जो कि इसका स्वामी मंगल है। अगेन अगर मैं काल पुरुष की बात करूं तो 8th हाउस होता है हाउस ऑफ सडननेस, अचानक होने वाली चीजें। इसका जो साइन है वो है बिच्छू का। तो ऐसा जातक फुल ऑफ पॉइजनस होता है, जो इनकी हेल्प करेगा ये उसे जरूर डंक मारेगा। अच्छा। वृश्चिक राशि वाला जातक, और हमेशा मन में एक शिकवा ये रखते ही रखते हैं, अगर मैंने आज इनसे कुछ गलत बोला है, भले ही मैंने उसके बाद इनकी कितनी हेल्प करी हो, ये उस हेल्प को भूल जाएंगे, उसे वो गलत बोले बात को को याद पकड़ रखेंगे। अच्छा। उस बात के पीछे डंक जरूर मारेंगे। ठीक है, तो ये तो वृश्चिक राशि का। और फिर क्या है, मंगल है। मंगल कभी भी अपनी चीजों को इजिली नहीं भूल सकता। अच्छा। ठीक है, मैंने जैसा भी बताया था मेष राशि की लेट गो करने की आदत नहीं होती इनकी। ठीक, अब आती है 9th राशि के ऊपर, जो कि धनु राशि है। इसका स्वामी जुपिटर है, और इसके अगर साइन की बात करूं तो आधा ह्यूमन बीइंग जो कि धनुष लिए खड़ा है, और आधा हॉर्स है। हाँ। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या, हॉर्स इज फुल ऑफ एनर्जी।
ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग का एक बहुत अच्छा नेचर होता है कि वो एक पॉइंट पे अडिग रहता है। जैसा उसके हाथ में बो एंड एरो है तो वो एक ना एक टारगेट को दिखाती है। तो उसमें क्या है, वो अपने टारगेट से रिलेटेड अडिग रहता है कि मुझे यही काम करना है और मैं इसी को करूंगा। उनके लाइफ में ना स्विचिंग्स बहुत कम होते हैं। अच्छा, उनका गोल सिर्फ एक गोल होता है, जो सेट कर लेते हैं उसी पे रहते हैं वो। उसी पे रहते हैं। ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, फिर वही बात है, अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ से, किसी और अदर प्लानिटरी पोजीशन से अगर ये चीज़ डिसेबल हो रही है या टारगेट अचीव करने में कुछ मुश्किल हो रही है, तो ये बार बार उसके पीछे पड़े रहने से अपना समय खराब करते हैं। अच्छा। ये हाईली नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है जुपिटर की। जुपिटर जो कि ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। जितने भी हमारे गुरु होते हैं सारे, ये सब बृहस्पति की उपाधि पे है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनके अंदर एक सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है, वो है ईगो। अच्छा। एक बार को सूर्य वाली ईगो थोड़ी कम हो सकती है अगर हैबिट में लाई जाए, बट जुपिटर वाली जो आती है ना ईगो, ये जल्दी कम नहीं होती। ऐसा क्यों? ज्ञान जहां वहां अहंकार, बहुत कम चांसेस। देखिए, ये सिर्फ एक प्लैनेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर इस प्लैनेट से या इस राशि में किसी ऐसे अदर प्लैनेट्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इसे जो है पावर मिल रही है, तो ये चीज़ बैलेंस्ड हो जाएगी, उसकी ईगो में कमी हो जाएगी, वो नॉर्मल बोलने वाला इंसान होगा। पर अगर बृहस्पति अकेले प्रबल हैं, जिनकी धनु राशि है और अपने ही भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में उनकी ईगो का मुकाबला करना नामुमकिन होता है और इस चक्कर में वो अपनी सारी चीज़ गवा देते हैं, अपने आसपास के लोग भी और हर चीज़। सर, अगर अब मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन से प्लैनेट से वो इन्फ्लुएंस होकर फिर आगे एक जातक को उसके प्रभाव डालती है? देखिए, मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। ठीक है, दूसरा इसका अगर साइन की बात करूं तो इसका जो साइन है, आधा बकरे का है और आधा मछली का है। ठीक है, अब इन दोनों का कोरिलेशन अगर मैं बनाऊं तो ऐसा जातक जो है हर जगह इजीली फिट हो जाता है। अच्छा। ठीक है, हर एटमॉस्फेयर में इसकी ढलने की आदत होती है, भले इसे कम बोलना पसंद हो। जैसे शनि महाराज का स्वभाव है थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना। ठीक है, तो हर स्वभाव में एडजस्ट होना प्लस डिसिप्लिन्ड होना, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब इजी टू अडेप्ट बोल हाँ, सकते हैं। इजी टू अडेप्ट। और ये पता है, ये वो लोग होते हैं कि अधिकतर अगर मैं बात करूं तो ये लोगों से घुस के उनकी बातें निकलवा सकते हैं। अच्छा। तो अधिकतर ये वो लोग होते हैं। हम्म। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर मैं बात करूं तो ये मैंने क्यों कहा कि एडजस्ट कर लेते हैं हर जगह अपने आप को, क्योंकि मछली क्या है, पानी में रहती है, वहीं पे बकरी क्या है, जो एक लैंड पे अपना धरती पे अपना जीवन यापन करती है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा जो जातक है वो हर जगह फिट हो जाता है। वो पानी में भी चल सकता है और वो जमीन पे भी चल सकता है। सेम इसी तरीके से उनका स्वभाव बन जाता है, वो हर तरीके से हर जगह इन्वॉल्व होके अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी खास बात होती है। पर फिर वही कहते हैं ना कि एक कहावत है, बिन पैंदे का लोटा, कि हाँ, ना हाँ, इधर का, ना इधर उधर उधर का। लोटा, हाँ, ना इधर का ना उधर का। बिल्कुल। तो थोड़ी सी ये इनके ऊपर एलिगेशंस हो जाते हैं आसपास के अपने फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड। इनका थोड़ा सा ये वो होता है कि ये वहाँ भी और ये यहाँ भी है, थोड़ा सा ये उनका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान हर जगह फिट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। पर थोड़ा सा क्या है, बाकी जातक मकर राशि के नहीं होते। हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट पड़ जाता है। दूसरा क्या है, ये बहुत बिंदास आदमी होते हैं। अच्छा। ठीक है, क्यों, हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। मकर राशि की बात आती है तो वही 10th हाउस की बात आती है। 10th हाउस हमारा फ्री विल का हाउस है, हम कुछ भी कार्य करने के लिए फ्री होते हैं। तो ऐसा जातक जो है, कुछ भी, जैसे कोई भी कार्य करना होगा ना, तो ये किसी से पूछेगा नहीं, ये सिर्फ अपने मन की करते हैं। अच्छा। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आगे बढ़ें और बात करें कुंभ राशि के बारे में, तो कुंभ राशि के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन सा प्लेनेट इनको रूल करता है? कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। और इसकी अगर साइन की बात करूं तो एक फिगर है जो हाथ में कलश लिए हुए है और उसमें से निरंतर कुछ ना कुछ निकल रहा है, जल निकल रहा है और कभी कुछ ऐसी कीमती चीजें हैं जो निकल रही हैं। ऐसे जातक के अंदर थोड़ा सा क्या चीज होती है कि इसे ना हर चीज पाने की इच्छा होती है। अच्छा। ठीक है, बट डिसिप्लिन्ड तरीके से,
फिर मैं वही बात करूंगा क्योंकि यहाँ शनि का रोल आ रहा है। तो डिसिप्लिन तरीके से इनके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, क्योंकि ये 11th हाउस इच्छा का भाव है। थोड़ा सा इनके अंदर एक जो पॉइंट आता है वो होती है थोड़ी सी लालसा और लालच, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने को मिलता है। अच्छा। बट इनका एक प्लस पॉइंट है, ये उस लालच के चक्कर में कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे कि मुझे कोई भी मुकाम हासिल करना है तो मेहनत करके करना है, शॉर्टकट नहीं मारना। हाँ। जब तक कुंभ राशि पे अगर राहु जैसे प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो ऐसे में जहाँ तक हमेशा ये कोशिश करता है कि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, अच्छा। मुझे अपनी मेहनत से हर चीज़ हासिल करनी है। तो ये तो कुंभ राशि वाले जातक होते हैं। और सर मीन वाले जातकों को अगर समझें कि मीन जो राशि जिन लोगों की होती है वो किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में ढालते हैं, या किस तरीके की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखिए, मीन राशि के लिए अगर मैं बात करूं, इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, और इसका जो साइन होता है, दो मछलियां होती हैं जो एक दूसरे की पूंछ पकड़ रही होती हाँ। हैं। ठीक है। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अच्छा। इन्हें यही नहीं पता होता मुझे करना क्या है, तो गोल सेट नहीं होता गोल लाइफ सेट में। नहीं होता, वो एक ही चीज़ के पीछे। और दूसरा क्या है, ऐसे जातक जिसे मैं एक टर्म दूंगा पिछलग्गू, जहां दुनिया जा रही है उस उसके पीछे पीछे जाने पीछे वाले। चल के। तो इनका ये नेचर होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बृहस्पति है, इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है, लग्जरी लवर होते हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्र जो है सबसे उच्च के होते हैं। ठीक है। यहीं अगर ये केंद्र में बैठ जाएं तो मालव्य योग परफॉर्म करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव योग कहलाता है, लग्जरी अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा। भोगों को भोगने के लिए। हम्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट होता है इनका। पर नेगेटिव पॉइंट हमेशा इनका ये रहता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं। अच्छा। बृहस्पति हैं, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इन्हें हर चीज़ की नॉलेज भी होती है, बट नॉलेज होने के बावजूद भी ये पिछलग्गू होते हैं, और ऊपर से कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने आप में ही कंफ्यूज रहेंगे। और कंफ्यूजिंग लोग तो सर खुद के लिए डेंजरस भी बहुत होते बहुत हैं। ज़्यादा मैक्सिमम जो है कंफ्यूजन ही, और कहीं ना कहीं ऐसे जातक एंजाइटीज वगैरह इन्हें इजीली हो सकती है। तो सर अब हमने इतनी सारी बात करी, राशियों के बारे में जाना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा और हैबिट्स के बारे में बात करी, तो सर अब पता कैसे चले कि जो प्रॉब्लम किसी के साथ हो रही है वो प्लेनेट की प्रॉब्लम है या फिर उसकी हैबिट्स की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है? देखिए, प्लानिटरी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए होगी। अच्छा। अगर बार बार कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है हम्म। तो वो हमारी हैबिट है, वो प्लानिटरी दोष नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं डेली के डेली ऑफिस में लेट पहुंच रहा हूं, तो वो मेरी एक हैबिट बन चुकी है। प्लेनेट तब दोषी होगा यहाँ पे कि जब उसकी दशा अंतरदशा हो रही है और उसी टाइम पे ये काम हो रहे हैं, अच्छा। तब प्लेनेट का कहीं ना कहीं रोल है। बट आपका समय भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, बट फिर भी आप अपनी हैबिट की वजह से चीज़ों को खो रहे हैं। तो इसमें प्लेनेट का कोई लिंक नहीं है। ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक टाइम पीरियड के लिए हुआ और फिर वो सुधर जाएगा, बट जो हैबिट से होगा वो रिपीटेडली बार बार आपके साथ होगा। अच्छा, मतलब ये इजी दोनों टू का डिफरेंस आइडेंटिफाई है, वैसे इतना कोई इजी टू आइडेंटिफाई है कि एक चीज बार बार होना इज हैबिट, और एक चीज थोड़े टाइम के लिए होना इज प्लानिटरी दोष या प्लानिट का कोई असर मान लो। तो सर अब यहाँ पे रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो रेमेडीज़ काम ज़्यादा करती हैं या फिर बिहेवियर के पैटर्न में हम चेंज करके भी हमारी आदतों को ठीक कर सकते हैं? देखिए, दोनों का काम अपनी अपनी जगह है। आपका टाइम पीरियड अच्छा है बट आप अपनी हैबिट की वजह से चीज़ें खो रहे हैं, तो उसमें आपकी हैबिट्स काम करेंगी। आपका टाइम पीरियड खराब है तो उसमें आपकी रेमेडीज काम करेंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में दोनों 50-50 कहूँगा मैं। ठीक है। हैबिट ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि फिर वही बात है कि कर्म इंसान को करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उसमें एक हैबिट रोल निभाती। ठीक है। उसमें रेमेडी रोल नहीं निभाएगी। अच्छा। इंसान को दोनों देखिए, दोनों चीज आपस से कोरिलेटेड है, बिल्कुल ज़रूरी भी है कहीं लिंक्ड ना अप है कहीं। दोनों। हाँ, अच्छा समय है तो अच्छे समय के लिए हम अच्छी रेमेडीज करके अपनी हैबिट को अच्छा बना के उसे और अच्छा कर सकते हैं। वहीं अच्छे समय में अपनी हैबिट खराब करके हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन है।
और वो ज़रूरी भी है सर अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज करना। वो तो वैसे भी ज़रूरी है। हाँ। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी हैबिट्स हैं। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जातक अगर अपनी सबसे खराब आदत को सुधार ले तो उसकी कुंडली उसे सपोर्ट करने लग जाएगी? कहते हैं ना कि एक इंसान बुरे समय में भी अच्छे रिजल्ट्स पा रहा है, वो अपनी हैबिट्स की वजह से। हाँ। आज के युग में एक देखिए क्या है, एक मीठा बोल एक ऐसी चीज़ है, आप सबको अपना बना सकते हो। बिल्कुल। वहीं अगर मेरा प्लेनेट ये कहता है कि जो जातक है कड़वा बोलने वाला होगा, वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसे में क्या है, वो अपनी हैबिट से, अब यहाँ पे हैबिट की बात हो गई, उसने अपनी हैबिट में ही मीठा बोलना रख लिया, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो प्लानिटरी एस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। वो अपनी हैबिट से अपनी चीज़ें अपने नज़दीक ला सकता है। हम्म। ये प्लानिटरी दोष कब माना जाएगा? जब उसकी हैबिट अच्छी है, उसके बाद भी उसे वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा। बट अगर उसकी हैबिट अच्छी नहीं है तो वो अपनी किसी भी मतलब प्लानिटरी दोष को नहीं दे सकता। ठीक है, हमारी कुंडली दिखा रही है हमारा सेकंड हाउस इफेक्टेड है किसी भी चीज़ से, किसी भी ऐसे प्लैनेट से जो हमें कड़वा बोलने में मजबूर कर रहा है, बट हम प्रैक्टिकल लाइफ, फिर वही बात है कि हम 10th हाउस से पूरे फ्री हैं, हमारे पास कार्य करने की क्षमता पूरी है, हम अपने स्वभाव से, हमारा स्वभाव हमारे हाथ में है, तो हम उस चीज़ से अपने आसपास में बदलाव ला सकते हैं। तो ये काम है इसका। अपनी हैबिट से हम अपने खराब समय में भी, अपने थोड़े से निराशाजनक समय में भी अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो आई होप हमारी ऑडियंस के लिए भी आज का ये पॉडकास्ट हेल्पफुल रहा होगा। उन्हें बहुत कुछ अपनी राशियों के बारे में सीखने को मिला होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बारे में मिला होगा, और जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक अपनी हैबिट्स में इंप्रूवमेंट करके वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर वे में लेके जा सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई कॉमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय सिया राम।